जरा सोचिए, आप भारत के सबसे रणनीतिक, सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे नाजुक इलाके यानी कि लद्दाख में रहते हैं। आपके चारों ओर पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, लेकिन साथ ही एक खामोशी भी है, क्योंकि लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है, कोई निर्वाचित राज्य सरकार नहीं है और अपनी जमीन और नौकरियों की कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। अब सोचिए, ऐसे माहौल में, ठंड के माहौल में, हजारों लोग, भिक्षु, एक्टिविस्ट और उसके साथ साथ जेनजी युवा वर्ग भी लद्दाख में मार्च कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी वहां पर लगभग 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनकी मांग क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। सवाल यह है, क्या यह सचमुच संभव है? क्या संवैधानिक तौर पर यह संभव है? संविधान क्या कहता है कि लद्दाख को आप पूर्ण राज्य बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और इसका रोड मैप क्या है? अगर यह डिसाइड किया जाए कि बनाया जाए तो वो कैसे होगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे हर कानूनी पहेली को, संवैधानिक वादा और लद्दाख के भविष्य के बारे में। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए बात करते हैं परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि की शुरुआत करें तो आपको बताते हैं कि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बिना किसी विधानमंडल के, जबकि दूसरा जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया, उसमें विधानमंडल था। शुरुआत में लगा कि इससे लद्दाख को विकास और ध्यान मिलेगा, लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे। स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा कौन करेगा? जमीन के अधिकार किसके पास होंगे? और लद्दाख का नाजुक पर्यावरण बड़े प्रोजेक्ट से कैसे बचेगा? और सबसे अहम, जनता की प्रतिनिधित्व कहां पर है? ऐसी नाराजगी धीरे धीरे आंदोलन में बदल गई, भूख हड़तालों में बदल गई। 2024 और 2025 में आंदोलन काफी तेज हो गया और अभी 2025 के सितंबर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लद्दाख में आज की तारीख के अंदर जो प्रदर्शन थे वो हिंसक हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि जो 15 दिनों से भूख हड़ताल पर लद्दाख के लेह लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको अपनी ये भूख हड़ताल खत्म करनी पड़ी, अपना आंदोलन खत्म करना पड़ा, क्योंकि उनका साफ कहना है कि वो किसी भी तरह की हिंसा को समर्थन नहीं करते और ना उनका विचार था कि ये हिंसा हो। अब ये हिंसा हो गई है, जो प्रोटेस्ट हैं ये वायलेंट हो गए हैं और इसमें 4 लोग मारे जाने की भी खबर आई है। पुलिस वैन तक जला दी गई है, एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आग तक लगा दी गई है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो सोनम वांगचुक है उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उनकी मांग क्या थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख को सुरक्षा दी जाए। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि उन्होंने हिंसा बढ़ने से रोकने के लिए हड़ताल अभी खत्म कर दी है, लेकिन संदेश साफ था कि लद्दाख एक कड़ी संवैधानिक भूमिका चाहता है पूर्ण राज्य के रूप में। मतलब आंदोलन खत्म है, मांग जारी है। अब बात करते हैं लद्दाख की पूरे मामले के अंदर पूर्ण राज्य के रूप में क्या जो सारी मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहला है पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड, यानी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य में बदला जाए अपनी विधानसभा और चुनी हुई सरकार के साथ। दूसरा, छठी अनुसूची के तहत दूसरी मांग है, जिसके तहत लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए संविधान की, ताकि भूमि संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की संवैधानिक सुरक्षा हो सके। और तीसरा, नौकरी और जमीन के अधिकार, बाहरी लोग लद्दाख की जमीन न खरीद पाएं और सरकारी नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिले, ऐसी मांग चाहते हैं। और चौथा, पर्यावरण की सुरक्षा, लद्दाख पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है, इसलिए विकास सीमित और सुरक्षित होना चाहिए। अब सवाल है कि इन मांगों को कानूनी तौर पर कैसे पूरा किया जा सकता है, उसको समझते हैं। कानूनी रोडमैप अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के दर्जा
कैसे दिया जा सकता है उसको समझते हैं संविधान में। संविधान को देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है कि वो क्या कर सकती है। संसद अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बना सकती है और किसी राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार देती है संसद को, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदलने की पावर भी संसद को देता है ये अनुच्छेद। यानी कि तकनीकी रूप से संसद एक कानून बनाकर लद्दाख को राज्य का दर्जा दे सकती है। तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से संसद चाहे तो एक कानून बनाकर लद्दाख को राज्य का दर्जा दे सकती है। लेकिन इसके अंदर कुछ मुश्किलें भी हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो संसद को सबसे पहले संबंधित विधानसभा से राय लेनी होती है। लद्दाख में तो कोई विधानसभा है ही नहीं, और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पूछा जा सकता है, क्योंकि लद्दाख की अपनी तो कोई विधानसभा है नहीं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्या केंद्र सरकार चीन की सीमा से लगे इतने संवेदनशील क्षेत्र को पूरा राज्य बना सकती है या बनाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कानून के हिसाब से तो ये संभव है, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से यह राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो रहा है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए। अब बात करते हैं कानूनी रोड मैप छठी अनुसूची के बारे में। दूसरी मांग है छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार देती है। क्या अधिकार देती है? यहाँ की स्वायत्त जिला परिषद हो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, और इस मामले में जो ये स्वायत्त जिला परिषदें होंगी ये क्या अधिकार रखेंगी कि जमीन की मलकियत के बारे में इनके पास अधिकार होंगे, पारंपरिक कानून और स्थायी संसाधन, और उसके साथ साथ गांव के प्रशासन का। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया गया तो मतलब होगा कि बाहरी लोग लद्दाख के अंदर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, स्थानीय परिषदें नौकरी और विकास पर निर्णय लेंगी। और तीसरा, पर्यावरण और संस्कृति को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन समस्या यहां भी है छठी अनुसूची के रिगार्डिंग में। छठी अनुसूची शुरू में से सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनी थी। लद्दाख को इसमें शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना जरूरी होगा। ये बात आप देखिएगा, संवैधानिक संशोधन करना जरूरी होगा। 2023 और 24 में बनी लद्दाख की हाई पावर्ड कमेटी ने छठी अनुसूची जैसे प्रावधानों पर विचार करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठे हैं। अभी तक आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे राय भी दीजिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाना चाहिए या फिर उसको जो भी प्रेजेंट स्टेटस है जम्मू कश्मीर के साथ ही हिस्सा मानना चाहिए, या फिर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश विद विधानसभा वाला बना देना चाहिए, जैसे दिल्ली में है हमारे पास, या जैसे जम्मू कश्मीर है अभी। अब बात करते हैं राज्य के दर्जे की कुछ अलग और चुनौतियों की। देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, लद्दाख को राज्य बनाना आसान नहीं है, ये तो आप समझिएगा। और क्यों आसान नहीं है, इसके पीछे सबसे पहली बात तो रणनीतिक स्थिति। लद्दाख की सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगती हैं। सरकार को लगता है कि ज्यादा स्वायत्तता देने से सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का भी तो ऐसा मुद्दा है, और भी तो राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों के साथ मिलती हैं, उन्हें भी तो बनाया गया है। मगर ये सिर्फ एक रणनीतिक स्थिति वाला मुद्दा नहीं है। इसके साथ साथ लद्दाख की जनसंख्या भी कम है। लद्दाख की आबादी 3 लाख से भी कम है, जो भारत के शायद कई जिलों से भी कम है। सवाल उठता है कि क्या इतनी छोटी आबादी को पूरा राज्य बनाना उचित है? और तीसरा, प्रशासनिक खर्चा। राज्य चलाने के लिए गवर्नर, विधानसभा, मंत्रालय और पूरा ढांचा होना चाहिए। क्या इतना छोटा इलाका इसे वहन कर पाएगा, इतने खर्चे को वहन कर पाएगा? और चौथा, राजनीतिक उदाहरण। अगर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया गया तो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पुडुचेरी और अंडमान भी बाद में यही मांग कर सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यानी संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन राजनीतिक रूप से थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा और आकार के कारण ज्यादा अहम है, या फिर लोकतांत्रिक समानता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, जो अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस की है लद्दाख के बारे में। तो हमने क्या समझा है अभी तक? पहला, संविधान स्पष्ट रास्ते देता है। अनुच्छेद 3 के तहत लद्दाख को राज्य बनाया जा सकता है, और छठी अनुसूची या लद्दाख विशेष रूप कानून रूप से
सुरक्षा दी जा सकती है लद्दाख को। आंदोलन सिर्फ यहाँ पर राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये पहचान, पर्यावरण और प्रतिनिधित्व का सवाल है। सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो प्रतीक बन गई है। इसने पर्यावरण की रक्षा और संवैधानिक न्याय को जोड़ दिया है। और कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें तो हाइब्रिड समाधान सबसे अच्छा हो सकता है। कोई बीच का रास्ता केंद्र सरकार निकाले तो वो बहुत बेटर हो सकता है। यानी कि सीमित राज्य का दर्जा, जहां पर रक्षा और सुरक्षा केंद्र के पास रहे, बाकी स्थितियां लद्दाख को दी जाए, या फिर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाला बना दिया जाए, या और कोई नया तरीका जो आप बताइए क्या कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या कोई थर्ड पॉसिबिलिटी या हाइब्रिड तरीका हो सकता है लद्दाख के केस के अंदर। और साथ ही छठी अनुसूची जैसे प्रावधान जमीन, नौकरियां और संस्कृति की रक्षा करे, यानी कि स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच का संतुलन बनाने की जरूरत है। अंत में हम बात करते हैं निष्कर्ष की। संक्षेप में बोला जाए तो आज लद्दाख सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है, बिना विधानसभा वाला। जनता मांग रही है पूर्ण राज्य और साथ में छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा। अनुच्छेद 3 राज्य बनाने का रास्ता दिखा रहा है। छठी अनुसूची से स्थानीय पहचान और पर्यावरण को संवैधानिक सुरक्षा मिल सकती है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन कैसे बनाती है। लद्दाख की कहानी सिर्फ एक दूर दराज इलाके की नहीं है, ये कहानी है भारत के अपने छोटे लेकिन रणनीतिक समुदायों को कैसे देखता है। और याद रखिए, लोकतंत्र तभी पूरा होता है जब जनता की आवाज सुनी जाए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही गहरे कानूनी विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिएगा। और जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लद्दाख को अनुच्छेद 3 के तहत पूरा राज्य बना देना चाहिए या छठी अनुसूची जैसी सुरक्षा ही काफी है? आपकी राय मायने रखती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।